अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज फिर मैं बहुत ही दुखी दिल के साथ और रोते हुए, हालांकि मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी, मुझसे बिल्कुल बोला नहीं जा रहा था, लेकिन ना मुझे जब इन्फॉर्मेशन मिली ना, रात से वैसे मुझे कॉल्स आनी शुरू हो गई थी, क्योंकि मेरी एप्लर वाली पे और थोड़ी पिछली वाली जितना भी मेरी ये सीरीज़ चल रही थी ऑनलाइन ऐप्स वाली, उस पर ना लोग मेरे साथ बहुत कांटेक्ट कर रहे थे। पता नहीं क्यों ट्रस्ट कर रहे थे, आप लोगों की मेहरबानी है। और कुछ मिलने वाले लोग, क्योंकि हम सारे जो मुतासिर हुए थे एप्लर से, वो सारे एक फैमिली की तरह एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे, आप सब लोगों को पता है। अब हुआ क्या कि एप्लर के बाद जब ऐप आई थी, मैंने आप सब लोगों को इस बात से खबरदार किया था कि इसके अंदर हम लोगों ने ऐप में जो है इन्वेस्ट नहीं करना, कि इसका इंटरफेस जो है वो ऑलमोस्ट सेम है, इसकी डोमेन भी उतनी ही वही सारी चीज़ें हैं, इसका जो वेबसाइट है वो उसका भी सारी डिटेल्स वही हैं, सिर्फ आपको ये कलर चेंज करके और सिर्फ इसका इंटरफेस चेंज करके, मतलब फेस के ऊपर मास्क लगा के, और वही चीज़ आपको मार्केट में दोबारा बेच दी है। जैसे ही एप्लर बंद होने की तरफ गई, वेरी नेक्स्ट डे जो है ये ऐप जो है वो लॉन्च हो गई। और बहुत सारे लोगों ने समझा कि शायद क्योंकि ये नई ऐप आई है तो अब ये 4-5 महीने में जो है वो चलेगी, और पहले जिन्होंने पैसे अपने ज़ाया किए थे उन्होंने इस उम्मीद के साथ कि चलो इस ऐप से हम लोग अपने पैसे पूरे कर लेंगे, और बहुत सारे लोगों ने उस ऐप को भी ज्वाइन कर लिया। अच्छा, अब हुआ क्या कि पहले ही महीने इन्होंने क्योंकि सब लोग ये सोच रहे थे कि चलो नई ऐप आई है तो कुछ 4-5 महीने तो चलेगी ना, हम अपना पिछला रिकवर कर लेंगे, पिछला जो एप्लर वाला हमारा दुख है वो हमारा थोड़ा सा कम हो जाएगा। लेकिन इन्होंने क्या किया कि पहले महीने में इतने सारे इवेंट्स देने शुरू कर दिए और अनाउंस किया कि इवेंट्स जो हैं उसके दौरान भी आपको विड्रॉ मिलता भी रहेगा। 1-2 हफ्ते जो है वो विड्रॉ मिला भी लोगों को, और लोगों को लगा कि चलो ठीक है, अब ये 4-5 महीने तक चलेगी। बात फिर वही है कि लालच बुरी बलाए, आप लोगों को करना ही था तो भाई मिनिमम इन्वेस्टमेंट करते। वैसे तो मैं चीख चीख के सबको समझाती रही कि प्लीज़ ये सारा धोखा है, ये सब फ्रॉड है, इसके पीछे मुमकिन है कि वही लोग हों जो पहले थे, क्योंकि ये सारी चीज़ें उसी उसी तरफ जा रही थी, और ये वही कंपनी थी, ये वही लोग थे, सिर्फ अपने फेस के ऊपर दूसरा मास्क लगा के और मार्केट में आ गए थे। लेकिन फिर हम लोग इतने हालात के सताए हुए हैं ना, घर बैठे लोग, कि मैंने पहले भी ये बात की थी कि हमें कोई भी इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिलती है ना तो हम भाग पड़ते हैं उसकी तरफ, इजी मनी की तरफ। हालांकि मैं भी मुतासिर हुई थी एप्लर से, लेकिन मैंने उससे सबक सीखा था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने उससे सबक नहीं सीखा। बहुत सारे लोगों ने एक बार फिर से एतमाद किया और HNSSS जो ऐप आई थी उसके ऊपर इन्वेस्ट कर दिया। और इन्वेस्ट इन सेंस कि उन्होंने, सबने लोगों ने ना लालच में आके कि 2-3 महीने क्योंकि कहीं नहीं जाएगी तो हम ऐसा करते हैं, डायमंड वाला जो इसका पैकेज है ना वो ले लेते हैं। मतलब उसमें V3, 4, 5 इस तरह से थे, तो इसमें डायमंड उन्होंने लफ्ज़ यूज़ किया था, तो सारों ने मैक्सिमम वाला जो था ना वो पैकेज कर लिया। 1 महीने में ये वो इतना सारा पैसा लपेट के फिर निकल गए। मतलब आप लोगों को मैंने इतना रोका था हर तरफ इस चीज़ की, मेरे बाद इतने लोगों ने वीडियोस बनाई, देखा, लोगों ने अवेयर किया, अच्छा लगा मुझे कि मैंने एक ट्रेंड शुरू किया कि मैं लोगों को रोक रही हूँ। ठीक है भाई, मेरे अगर थोड़े सब्सक्राइबर हैं, मेरी छोटी सी ऑडियंस है, लेकिन मेरे रोकने से अगर कोई एक बंदा भी बच जाता उस नुकसान से तो काम हो गया था ना। लेकिन क्या कि मेरे रोकने के बावजूद मेरे अपने जानने वाले, मेरे अपने मिलने वाले, मेरे अपने इवन इमीडिएट फैमिली, उन सारों ने HNSSS ऐप के अंदर, ऑनलाइन वर्किंग ऐप जो है उसमें पैसे लगा दिए, और वो भी रात से भाग गई। ये वही लोग हैं। अब इसका अब जो हो गया, अब मैं फिर कहूँगी कि हो गया जो होना था, जान सलामत रहे, तो पैसा तो आनी जानी चीज़ है, कोई बात नहीं, लेकिन कितना लुटते रहेंगे। मतलब जो लोग मैं उन लोगों को कह रही हूँ कि जिन्होंने ऑलरेडी कर लिया था नुकसान, वो क्यों किया, मेरी इमीडिएट फैमिली में मुझे बताए बगैर, हालांकि मैं चीख चीख के सबको रोक रही थी कि ये मत करें, उन्होंने मुझे बताए बगैर कर लिया। मुझे वो लोग ये कह रहे थे कि कोई नहीं, 2-4 महीने चलेगी तो हम पिछली रिकवरी कर लेंगे। अभी जब मतलब आज सुबह से बात हुई, फ़ोन मेरा सुबह से चार्ज नहीं हो सका, और मैं इतनी दुख में हूँ, इतनी तकलीफ़ में हूँ, इतनी पेन में हूँ, तो सुबह से मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। ना मेरा खाना खाने को दिल कर रहा था कि यार क्या बदतमीज़ी है। वो मतलब लोग कहाँ कहाँ से पैसे इकट्ठे करके आपको इन्वेस्ट करके देते हैं। अब वाला मेरा मैसेज उन लोगों के तुफ है आप पर कि आप लोगों को शर्म नहीं आती है, आप लोगों की मजबूरियों का फ़ायदा उठा के पैसे इकट्ठे करके फ्रॉड करके और भाग जाते हैं। आपका दिल कैसे करता है लोगों के घरों के चूल्हे ठंडे करके और अपने घर के चिराग रोशन करने को। मतलब आप लोगों को शर्म नहीं आती है, आप इतने घटिया लोग हैं कि आप लोग लोगों की मजबूरियों से फ़ायदा उठाते हैं, पैसे इकट्ठे करते हैं और निकल जाते हैं। और ये ऐप 1 महीना भी नहीं चली। अच्छा, इस ऐप से पहले भी एक ऐप आई थी, मुझे आज ही पता चला है, वो 2 दिन चली थी, 2 दिन के बाद वो भी गायब हो गई। गलती
गलती हम लोगों की भी है कि हम लोग ट्रस्ट कर रहे हैं, लेकिन गलती शायद हालात की भी है, गलती शायद उन मामलात की भी है जो हमारे सरों पे है, जिनकी वजह से हम लोगों को काम ढूंढने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जॉब्स तो है नहीं और काम तो यहाँ पे इतने ग्रेजुएट बंदे जो हैं वो घरों में फारिग बैठे हुए हैं, जॉब्स तो है नहीं। और मैं कहती हूँ भाई इतने पैसे इन्वेस्ट करने हैं तो कोई ऑनलाइन बिजनेस कर लो, ऐप्स के पीछे क्यों भागते हो। इससे बहुत बेहतर है कि छोटा सा एक दराज पे स्टोर डाल के बैठ जाओ। अदरवाइज इंस्टाग्राम पे कोई पेज बना लें और अपनी कोई भी प्रोडक्ट जो है वो सेल करनी शुरू कर दें। टिकटॉक के ऊपर आप अपनी वीडियोस बना के और वहाँ पे अपना होम बिजनेस को शुरू कर दें। किसी को कपड़े बनाने आते हैं, बच्चों के कपड़े बना के सेल करने शुरू कर दें। किसी को रेजिन आर्ट है आजकल इतना इन हुआ हुआ, किसी को हैंडीक्राफ्ट का काम आता है। जिस तरह का भी आपको कोई भी फन आपके हाथ में है, आप उससे अपनी चीज़ें बनाएं। आज 4 6 5 6 कस्टमर होंगे, लेकिन आप एक दिन आएगा कि आपका जो है वो ब्रांड जो है वो पूरा स्टैब्लिश हो जाएगा। शुरू तो करें, कहीं से तो शुरू करें। आज आपके सामने ये जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं या बड़े बड़े, मैं टिकटॉकर्स को तो खैर कुछ भी नहीं कह सकती, वो तुम जिप है, लेकिन ये है कि जो ये सारे लोग हैं ये कब से मेहनत कर रहे हैं। इवन मैंने 2 साल पहले मेहनत इतनी करके अपना चैनल करके डिलीट करके उसको छोड़ के फिर उसके बाद आके दोबारा मैं यूट्यूब पर बैठ गई कि भाई अच्छा ठीक है, अर्निंग मेरा मसला यूट्यूब से नहीं था, मैं पहले ये बता दूं, क्योंकि मैं साथ साथ और भी काम कर रही होती हूँ। मेरा दराज पे भी स्टोर है, मुझे वहाँ से भी एक हैंडसम अमाउंट आ जाती है। उसके अलावा मैंने प्री लव क्लोथ्स का काम शुरू किया है। अच्छा नेक्स्ट किसी वीडियो में मैं आपको दिखा दूंगी कि मैं जो कपड़े सेल करती हूँ, मैं कपड़े भी बेचती हूँ, खवातीन के कपड़े भी बेचती हूँ मैं। मुझे जो काम नज़र आता है, मुझे जो काम समझ में आता है, मैं अपनी कम्युनिटी से शुरू करती हूँ। अपनी कम्युनिटी में पहले उसको बेचना शुरू करती हूँ, उसके बाद इंस्टाग्राम का पेज। मैंने आज तक यूट्यूब पे अपने वो लिंक्स नहीं दिए, क्योंकि मैं यूट्यूब को अलग रखना चाह रही थी अपने बिजनेस से। लेकिन अगर आप लोगों को आइडियाज़ लेने हैं तो मैं अपने इंस्टाग्राम के लिंक्स डाल दूंगी कि मैं किस तरह प्रोडक्ट्स की पिक्चर्स देती हूँ और उसके ऊपर डालती हूँ। वहाँ से आप थोड़ा सा जो है ना उसकी पब्लिसिटी करा लें, थोड़े से ग्रुप्स में उसको डाल दें। इनिशियली आपके पास शायद 30 40 50 लोग होंगे, लेकिन टाइम के साथ साथ आपकी ऑडियंस, आपके लोग, आपके कस्टमर्स जो हैं वो बिल्ड होना शुरू हो जाएंगे। प्लीज़ इजी मनी के पीछे मत भागे। मुझे बहुत ही ज़्यादा चीख सीख के सबको कहना पड़ रहा है कि प्लीज़ खुदारा अपने पैसे ज़ाया नहीं करें, क्योंकि मेरे बहुत ही अजीज़ हैं जिनके काफ़ी सारे पैसे ज़ाया हुए, हैंडसम अमाउंट जो है वो ज़ाया हुई है, और मुझे सबसे ज़्यादा दुख हो रहा है। मुझे अपने पैसों का इतना दुख नहीं हुआ था जितने अपने अजीज़ों के पैसे ज़ाया होने का दुख हो रहा है। मैंने उस वक्त रोका था, मैंने कहा था कि मत करें। और अब आते हैं उस बात की तरफ कि जो लीगल उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया जा सकता है। फिलहाल की इत्तलात के मुताबिक और डिस्कशंस मेरी जितनी भी हुई हैं, आप लोग उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन हाँ, एडमिन सारे भाग गए हैं, आपको पता है। जितने एडमिन थे सबके नंबर बंद हैं। लेकिन मैं यही कहूँगी, मेरा आप सब लोगों को पैगाम है जिन्होंने येपलर में या HNS में इन्वेस्ट किया है ना, इनके एडमिन को ही पकड़ें तो आप शायद मेन लोगों तक पहुंच सके। मुझे काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट में कहा कि हम इधर गए थे, हम उधर गए थे, हमने यहाँ पे FIR करवाई, हमने यहाँ पे करवाई, फलाना किया फलाना किया। इस तरह नहीं, यकजान होकर या तो इनको पढ़ जाए ना एक दफ़ा, इनको मंजर आम पर लेकर आए। खैर मेरी भी थोड़ी लीगल डिपार्टमेंट थोड़ा सा मेरे जानने वाले हैं, उनके साथ मेरी बात हो रही है कि हम इस पर क्या कर सकते हैं। अगर मुझे कोई क्लू मिला तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अभी तक के लिए मेरा मैसेज सिर्फ इतना है कि खुदारा मेरे हाथ जुड़े हैं, किसी के पास पैसे मत इन्वेस्ट करें इस तरीके से। और मैंने उस दिन भी कहा था, मेरी तबीयत पूरा 1 वीक से ख़राब है, मैंने पूरी चीज़ें बनाई हुई हैं, छोटे छोटे बिजनेस आइडियाज़ हैं। जितने पैसे आपको इन ऐप्स में देना है ना, 12 14 15 हज़ार, इससे तो ज़्यादा ही कमा लेंगे आप उन आइडियाज़ के साथ, या आप ऑनलाइन बेच के। जो भी काम आपको करना आता है, जो भी आपकी एक्सपर्टीज़ है। और अगर आपकी एक्सपर्टीज़ माजरत के साथ सिर्फ स्क्रीनशॉट लेके स्क्रॉलिंग करके और सारा दिन फ़ोन यूज़ करना है, तो फिर आपका अल्लाह ही हाफिज़ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है और अगर कोई और भी इससे मुतासिर हुआ है, तो प्लीज़ मेरे इस पैगाम को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा दें कि अब ना आइएगा। मैंने पहले भी चीख चीख के कहा था, मैं अभी भी कह रही हूँ कि अब मत आइएगा इन ऐप्स के किसी भी स्कैम में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।